गन्ने के वृक्ष में चला गया, पौधे में। वही पानी नीम में प्रवेश कर गया। उसी कुएं का पानी मेरे मित्र आंवले में प्रवेश कर गया। उसी कुएं का पानी जामुन में प्रवेश कर गया। एक ही बगीचे में खेत में पानी दिया, वही पानी मित्र नींबू के वृक्ष में गया, वही आम के वृक्ष में गया, वही गेहूं के खेत में प्रवेश कर गया। मित्र, पानी तो एक रूप दिया गया था, परंतु फल मेरे मित्र पानी के अनुसार नहीं आए, फल वृक्षों के बीज के अनुसार। जैसा वृक्ष का बीज था, जैसे वृक्ष की योग्यता स्वकी थी, गन्ने में गया पानी मिठास दे रहा है, नीम में गया पानी कड़वाहट दे रहा है, आंवले में गया पानी कसाला बना रहा है। हे मित्र, मिर्ची में गया पानी तीखा बना रहा है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, वही पानी भैंस ने भी पी लिया तो दूध बन के आ रहा है। वही पानी बैल ने पिया तो मात्र लोसन का बन के निकल गया। हे ज्ञानी, पानी में क्या दोष था? पानी एक था। पानी में क्या दोष था? पानी तो एक था। ऐसी जो यूं कहे, ये बहुत बड़ी शंका का समाधान कर रहा हूं मैं आपसे। कोई यूं कहे कि ईश्वर ने पंथ बना डाले, कोई यूं कहे महावीर ने पंथ बना डाले, नहीं मित्र प्रेमचंद भैया, भगवान ने तो दिव्य देशना खिरी थी। पानी गया था खेत में, पर जैसा बीज था उसने फलित वैसा रस दिया। ऐसे परमात्मा ने तो विश्व के प्राणी मात्र को अखंडत्व का उपदेश दिया था, पर जीवों के अपने अपने ज्योसम ने खंड खंड कर लिया, खंड खंड कर लिया। जब हम पानी की बात करेंगे तो आंवले के वृक्ष को नहीं देखूंगा मैं, पानी की बात करूंगा नीम के वृक्ष को नहीं देखूंगा, शीशम सागौन इमली और गन्ने को नहीं देखूंगा। मैं मात्र जहाँ से पानी आ रहा है मैं वहाँ जाऊंगा। जब वहाँ जाएंगे तब मुझे मालूम चला पानी तो अपने ही स्वाद में था, ये तो पर के स्वाद। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? पानी तो अपने ही स्वाद में था, ये तो पर के संयोगों में नाना रूपता आ चुकी है। ऐसी मूल वाणी तो मेरे मित्र स्वच्छ पानी है, ये जैसे कैसी क्यारियों में गई वैसे फलित होने लगी। बराबर है, बराबर है। ज्ञानियों, विद्वानों, मनीषियों, मित्र, भले तुम दबी जबान से बोलो, पर आपको ये सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। और जितने बालक से लेकर वृद्ध तक यहाँ सुन रहे हैं, मैं पुनः कहता हूँ पंडित जी विशुद्ध सागर को कोई नहीं सुन रहा है, ये अपने अपने सत्य को सुन रहे हैं। इसलिए मित्र बार बार आ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि ओ वस्तु तो ऐसी है। प्राचार्य जी, एक पाषाण पहाड़ से लेके आए हैं हम, एक पाषाण पर्वत से लेके आए हैं। पर्वत के पत्थर में मात्र पत्थर रूपी आकार था, कोई आकार नहीं था। ये आकार पत्थर के नहीं है, ये आकार शिल्पकार की बुद्धि के हैं। पत्थर तो पत्थर है, बराबर। पाषाण तो पाषाण है, ये आकार शिल्पकार की बुद्धि है। ऐसे ज्ञानियों नाना पंथ जो है ये व्यक्तियों की बुद्धि है। परमात्मा ने नाना रूप नहीं दिए, परमात्मा ने अखंडता की व्याख्या की है।
अखंडता की व्याख्या की है। जिस दिन भगवान की ध्रुव वाणी को समझ लोगे, उस दिन हे प्राणी तुम ऐसा कहोगे, सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। ये दो शब्द याद कर लीजिए, सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व है मित्र। सादृश्य अस्तित्व से देखिए, ऐसा जगत में कौन सा प्राणी है जो ज्ञान दर्शन से रहित है। जो पशु भी है उसके अंदर भी ज्ञान दर्शन है, जो वृक्ष है उसके अंदर भी संवेदना है, संवेदनशील है। छुई मुई को देखो लाज बनती, मुरझा जाती, संवेदनशील है। वृक्ष में चेतना न होती तो हे ज्ञानियों, जिसको भारत भूमि सनातन काल से कहती आई भदौरिया, जैन आगम में सनातन काल से लिखा हुआ है कि वनस्पति भी जीव है। इस बात को वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे, पर जगदीश चंद्र बसु ने उस बात को सिद्ध करके दिखा दिया, ये वनस्पति भी जीव है। यही कारण है कि जैन मुनि घास पर भी पैर नहीं रखते। तोड़ना तो दूर है, यदि स्पर्श भी धोखे से हो जाए ना तो हम लोग प्रायश्चित लेते, प्रायश्चित दंड लेते। वनस्पति का स्पर्श भी हो जाए मुनि से तो मुनि प्रायश्चित लेता है। बोले क्यों? हमारे शरीर में बाष्प उष्ण है। आप बगल में किसी को बिठा, थोड़ी देर अभी थोड़ा खिसको, कष्ट होता कि नहीं आपको? किसी को बुखार चढ़ा हुआ वो बगल में आके बैठ जाए तो रवसेन भाई, पर भाई थोड़ा खिसक ना, ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसके शरीर की बाष्प से आपने संवेदन किया है, आपको वेदना हुई है। धन्य महावीर की अहिंसा तो ये कह रहे हैं कि बेटा वनस्पति से दूर से चलना, क्योंकि तुम्हारे शरीर की गर्मी से उसको पीड़ा हो जाएगी, उसको कष्ट मत दे। जहाँ पर अपने शरीर की आँच से वनस्पति को कष्ट देना कहा जाता हो, वहाँ पर ज्ञानी जगत के प्राणियों को कष्ट देना धर्म कैसे कहा जा सकता है? बेटा बेटा, जिस दिन परम ब्रह्म अहिंसा का बोध हो जाएगा, उस दिन तुमको भगवान नहीं खोजना पड़ेगा, आप ही भगवान होंगे। मित्र, आपको स्पष्ट कह रहा हूं, यहां तक कि भूमता तक मैं स्पर्श कर रहा हूं। अब नहीं लगता मुझे कौन जैन, कौन हिंदू, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, नहीं मित्र। जब ब्रह्म की व्याख्या में जाओगे फिर ये सब कैसे? पंडित साहब, प्राचार्य जी, आपने अपने जीवन में किसी ना किसी घर की, मकान की, मंदिर की नींव तो भरी होगी, और ना भरी हो तो कहीं किसी मंदिर की नींव रखी जा रही हो, वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई होगी। मैंने भी देखा, आपने भी देखा। बताओ क्या देखा? कि प्रतिष्ठाचार, ग्रस्ताचार, राकेश भाई, इन्होंने ईंटें मंगाई मिट्टी की ईंटें मंगा करके
और फिर बच्चों को बुलाया, बेटा इसमें पन्नी लपेटो। सफ़ेद पन्नी लपेटी। देखा कि नहीं देखा? ईंटों पर सफ़ेद पन्नी लपेटी थी, ईंटों पर पीली पन्नी लपेटी, और फिर हाथ में पकड़ करके मंच से माइक से बोलता, भाई सोने की ईंट, चांदी की ईंट, जो भूमि शिलान्यास में शिला रखना चाहे, बोले सोने की शिला, चांदी की शिला, तांबे की शिला। मित्र, इतनी वजनदार चांदी की शिला की कब से लाने लगा भाई? इतनी वजनदार सोने की शिला कब से लाने लगा भाई? हे मित्र, जैसे भूमि शिलान्यास के काल में जो शिलाएं रख रहे थे उसमें ईंटें जमा रहे थे, और मित्र ईंटें किसकी थी? ईंटें मिट्टी की थी, लेकिन उस पर पन्नी लपेटी थी। जैसे मित्र पन्नी लपेटी ईंट को, अज्ञानी लोग वहां पर, मालूम कीमत कितनी चल रही थी? सोने की ईंट 500 रुपए की और चांदी की रुपये ईंट 250 रुपए की। ऐसे राकेश बोल रहे थे, रखो भाई, इतनी सस्ती सोने की ईंट, इतनी सस्ती चांदी की ईंट, और ये लाने वाले ले भी रहे थे। वो आयुष जैसा बच्चा घर में यस मालूम क्या बोलता है? माँ माँ, मैं तो मंदिर की शिलान्यास भूमि पूजन में सोने की ईंट रख के आया। तो अंकित कहता, मैं चांदी की रख के आया हूं। अरे भोले प्राणी, न चांदी की थी न सोने की थी, ये पन्नी के कारण सोने चांदी की संज्ञा थी, ईंट तो ईंट थी। ऐसे मित्र पन्नी हटा दो तो क्या मिलेगा? पन्नी हटा दो। विजय चौधरी आज की बात को सबको बता देना, पन्नी हटा दो तो क्या मिलेगा? हे मित्र, न तुम ब्राह्मण हो, न तुम क्षत्रिय हो, न तुम जैन हो, न तुम शूद्र हो, ये आमना पंथ जाति की पन्नियां लिपटी है, इन्हें हटा दो, शरीर से दूर हो जाओ, तुम सब भगवान आत्मा एक हो। इस ब्रह्म विद्या का बोध जब तक नहीं होगा, तुम पन्नी के पीछे लपटते रहोगे, पन्नी के पीछे लड़ते रहोगे। हे मित्र, पन्नियां हट जाए तो मेरे, इसलिए तो मालूम हम दिगंबर क्यों बने। प्रेमचंद भैया एक रहस्य मैंने पढ़ा, जैन समाज, ये पूरे देश को पता, मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूं, तुम सब पैसा वाले लोग हो, और भदौरिया जी, इनके पास इतनी ताकत है, जितने प्रकार के, सबसे ज़्यादा ये लोग दिगंबर कहलाते हैं, और सबसे ज़्यादा कपड़े की दुकानें इन्हीं की। जहां देखो सबसे ज़्यादा वस्त्र की दुकानें किसकी है? पर एक बात तो रवचंद भाई, आपको दिगंबर मुनि के चरण छू लेना चाहिए इस बात पर कि घर से लेकर दुकान तक तुम कपड़ों से लदे हो, और धन्य तुम्हारे गुरु वे दिगंबर होकर के तुम सबको दिगंबर कहलवा रहे हैं। संजय, दिगंबर से दूर हो जाओगे, तुम दिगंबर नहीं लिख पाओगे। अब विषय पकड़िए। इतने लोग, एक भाई कल आया मेरे पास, वो मालूम क्या कह रहा था प्रेमचंद भैया? बोले महाराज जी, मेरे यहाँ इतने प्रकार की अगरबत्तियां हैं, यदि साल भर में प्रतिदिन एक एक दूं तब भी पूरे साल तक अलग अलग सुगंध की अगरबत्ती मेरी दुकान पर है। बोले एक एक सुगंध की नहीं, भिन्न भिन्न सुगंध वाली है। जब इनके यहाँ भिन्न भिन्न सुगंध वाली अगरबत्ती हो सकती है, तो रवसेन भाई कहेंगे महाराज जी, हमारी दुकान पर इतने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, यदि व्यक्ति प्रतिदिन नए नए बदले तो मैं नए प्रकार का वस्त्र दूंगा। ये वस्त्र वाले हो गए, कोई रतनलाल का है कि भैया? हे मित्र, ये परम सत्य है, इसे तुम ठुकरा नहीं सकते हो, 3 काल में नहीं ठुकरा सकते हो। अच्छा आता है तो मन
मचलता तो है। वस्त्रों की बातें छोड़ो। ओ भाई डॉक्टर साहब खड़े तो हो जरा। चरणोपात का कहाँ रखा है? चरणोपात का कहाँ छोड़ आया है? वहीं छोड़ आया है। अच्छा, कहाँ? बाहर है। अच्छा मित्र, इधर तो देख। जिस दिन नई पहन के आता है उस दिन देखता कहाँ है? जिस दिन ज्ञानी नए जूते पहन के आते उस दिन तुम क्या क्या देखते हो नगर में? दुकान से उतरते समय पहले सबसे पहले क्या देखते हो? देखो डॉक्टर साहब, मायाचारी करना नहीं, जो है सो बोलो, ईमानदारी से बोलो, कहाँ देखते हो? हैं? हैं? जब पैरों में पैरे तब कहाँ देखते हो? हो भदौरिया जी, जब नए जूते पहनता हमारा डॉक्टर तो ऐसे चलता है जैसे कोई दिगंबर मुनि जमीन को देख के चल रहा, ईरिया पद देख के चल रहा हो। साधु जैसे चार हाथ भूमि देखते ना, वो चार हाथ भी नहीं देखता, वो तो मात्र ज्ञानी जन्माशय की चाल चलने लगते हो। ज्ञानी जन्माशय की चाल चलने लगते हो। हे मित्र डॉक्टर, ईमानदारी से बोलना, आयु का बंध पकड़ काल यदि आ गया। हे जीव, वो नए जूते पहन के आया था और उस समय तुम मात्र देख रहा था किसको? जूतों को। और कहीं मृत्यु हो गई तो मेरे मित्र कौन सी गति होगी? अंदर के रहस्य में खोल रहा हूं, आप धीरे धीरे समझना। और डॉक्टर पहले स्वाध्याय करते थे, क्या अभी कर रहे हो? करते थे। यदि स्वाध्याय करते थे, मेरा मन कर रहा सुब्रत सागर, पंचायत सिकाय, अध्यात्मृत कलश और द्रव्य संग्रह, इन 3 ग्रंथों की वाचना जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। कारण ये है कि द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जो 11 नंबर की गाथा है, द्रव्य संग्रह की 11 नंबर की जो गाथा है, उस गाथा की संस्कृत टीका जो ब्रह्मदेव सूर्य ने की है, वो टीका प्रत्येक बच्चे से लेकर बुढ़े को पढ़ना चाहिए।